इमरान साहब, आपने कहा कि बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। इमरान खान किसी डील के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में दो बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई। ना सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो इसकी शराइत हैं, वो शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। नाउ तारण कह रहे हैं ना कोई डील ना ढील, आपके बयान को मुस्तरद कर रहे हैं। और फैसल वाउडा ने तो बहुत सख्त बयान दिया है, और फैसल वाउडा इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। उन्होंने कहा कि राना साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं। तो राना साहब, इस्टेब्लिशमेंट तो वाज़ेह तौर पर खुश नहीं है आपके बयान से। नहीं, इसमें बयान से खुश होने या ना खुश होने की बात नहीं है। ये जो मैंने बयान दिया है उसको अगर पूरे पूरे बयान को, उसके एक फिक्रे को नहीं, पूरे बयान को देखें तो उसमें बिल्कुल मैंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि कोई इमरान खान से, जब मैंने ये कहा कि उसकी शर्त ये है कि आप इधर आ जाएं और मैं उधर आ जाऊं जहां पे आप हैं, तो आप मुझे बताएं कि इस तरह की कोई डील हो सकती है? कोई डील की बात गवर्नमेंट की इमरान खान से ना हुई है ना होगी। और इस्टेब्लिशमेंट तो मैंने तो कभी ना उसको डील ऑफर की है और ना वो कभी करेगी। हाँ, 24 नवंबर को जब उन्होंने इस्लामाबाद का घेराव किया, उस वक्त एक बात हुई थी, लेकिन उस बात के ऊपर वो एग्री नहीं हुए। राना साहब, वो अभी क्या भी बात अब थी? ये मुलाकातों का जो बहरान है, इस बहरान में भी उनको कहा गया है, उनकी जो सेकंड दर्जे की लीडरशिप हमें मिलती है, हमने उनको बारहा समझाया है कि अगर आप मुलाकातों को अपना रियासत के खिलाफ बयानिया, अदारों के खिलाफ जो है वो बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जेल के बाद और ट्वीट आप इसके लिए इस्तेमाल ना करें, तो आपकी मुलाकातों का कोई मसला ही नहीं है। ये मुलाकातें जो हो सकती हैं, तो क्या ये कोई डील हो जाएगी? अगर वो इसके ऊपर राजी हो जाए तो चले, ठीक है, मुलाकात होनी चाहिए। बगरा साहब, ये तो आप ही के अल्फाज थे ना। आपने कहा कि इमरान खान किसी डील के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में दो बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई। ना सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है, और फिर जो आप शराइत कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम वहाँ चले जाए जहाँ वो है और वो बाहर आ जाए, वो ये तो उनकी कंडीशन हो गई। आपकी तरफ से क्या डील की ऑफर थी? हमारी तरफ से जो है वो डील की ऑफर जो है वो बड़ी वाज़ेह और ओपन है। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहा है कि आए मीसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें। सब जो है वो पाकिस्तान को जो है वो मजबूत करने के लिए बैठे। और अली अमीन गंडापुर ने भी एक दफा कहा था, अभी उसने कहा है अपने बयान में कि जी इमरान खान कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हूँ। भाई, पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हो तो आप तो तौबन करें दहशतगर्दी के खिलाफ। आप ये अदारों के खिलाफ जो बयानियां मगर बनाने मगर की राजा, कोशिश कर रहे हैं, आपने भी इसको कहा बंद कि करें। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो कोई ऑफर है ही नहीं। मगर आपने उस इंटरव्यू में दो बातें बताई। एक तो कहा कि मोहसिन नकवी का जो था मामला, वहां पर एक दफा ब्रेक थ्रू हो रहा था, और दूसरी दफा अमेरिका से कुछ लोग आए थे। जाहिर जो अमेरिका से लोग आए थे वो इमरान खान साहब से मिले, जिनमें कुछ डॉक्टर्स हजरात भी शामिल थे। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो अमेरिका से आके अडियाला जाके नहीं मिल सकते थे ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की आखिर बात सही हो रहा था जो हो रहा था। नहीं, देखें, जो 24 नवंबर का मामला है, उस वक्त जो है वो ये सीरियस एंगेजमेंट हुई थी, और इसमें मोहसिन नकवी साहब ने उनको कहा था, और हमने भी जो इनकी सेकंड दर्जे की लीडरशिप, उसमें असद कैसर साहब थे, उसमें आमर डोगर साहब थे, उसमें इंतखाब गौर साहब थे, तो हमने इनको कहा था कि आप जो है ये इस्लामाबाद के घेराव की बात को जो है वो वापस लें और संजानी जाके बैठे, और वहां पे फिर ठीक है, बात जो है उसको आगे जो है वो चलाया जा सकता है या आगे बात की जा सकती है। लेकिन वो हट धर्मी और जिद के जिस दर्जे पे फायज हैं, वो किसी बात को करने को तैयार ही नहीं है। मगर साहब, ये जो बाहर से लोग आए थे, ये अगर मिले इमरान खान साहब से, और आपने कहा कि आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब उनके साथ पहले राजी हो गए थे, फिर इस बात पर पीछे हट गए। किस बात पर राजी हो गए थे जिससे पीछे हट गए? वो जो बुनियादी तौर पे 9 मई के वाकयात के ऊपर जो है वो अ, उसे आप सॉरी कह लें या उसे आप माफ़ी कह लें, ये बात DGISPR ने भी कोई 1 साल पहले बड़ी वाज़ेह कही थी कि इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि आप सिद्के दिल से जो है वो 9 मई के वाकयात के ऊपर जो है वो रिग्रेट करें, माफ़ी मांगे, तो उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें जो है वो उनको देखा जा सकता है। लेकिन उसमें कोई, यानी जिस तरह से होता है ना कि भाई आप ये करें हम ये करें, इस तरह की कोई डील जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने
या इवन गवर्नमेंट ने जो है वो कभी भी इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह की ऑफर नहीं हुई कभी। यानी जो बात हुई थी, जो बात आगे बढ़ी थी, वो इस बात पर थी कि इमरान खान 9 मई की माफी मांगने के लिए पहले तैयार हुए, फिर पीछे हट गए। ये पहले पहले को उन्होंने इसके ऊपर जो है वो, यानी मैं कोई इन चीज़ों का यानी मेरी यानी एविडेंस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जिस तरह से शुनीद है, हाँ, जिस तरह से ये 24 नवंबर का मामला है, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो जिन लोगों के सामने बात हुई कि इमरान खान पहले राजी हो गए थे और संजानी जाने के लिए उन्होंने वादा कर दिया था कि ठीक है जी, हम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ, डी चौक की तरफ नहीं आते, हम संजानी जाके जो है वो रुक जाते हैं। और इसके बारे में अमीर अली अमीन गंडापुर भी इस बात को एंडोर्स करता है, लेकिन मगर उसके बाद ना वो साहब, पीछे हट ये गए। तो वन साइड ऑफ द बार्गेन हो गया ना, कि वो इस बात के लिए राजी हो गए थे हम डी चौक नहीं आते, संजानी चले जाते हैं। इसके जवाब में ऑफर क्या गया था? हुकूमत किस बात पर राजी हुई थी कि वो इस बात पर राजी हुए थे? हुकूमत तो देखें, मामला ये है कि अब आप तो मुझे बताएं कि वो इस यानी रेड जोन में आना चाहते थे, और रेड जोन में आके वो कह रहे थे कि जी हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारे पुरअमन मुतालबात हैं, हमारे ऊपर जो है वो इनके ऊपर बात की जाए। तो हुकूमत जो है, हुकूमत जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। वजीर आजम ने 3 मरतबा उनको कहा है कि आए बैठे डायलॉग करें, आए करें जो बात आपने करनी है, मिसाके जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बात करें। लेकिन इमरान खान हट धर्मी और जिद, वो बिल्कुल बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और ये जो उन्होंने ये बात की हुई है ना कि जी मैंने महमूद खान अचकज़ई साहब को और राजा नासिर अब्बास को इख्तियार दे दिया, बिल्कुल ये बेमानी चीज है, कोई इख्तियार नहीं। वो पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर या सियासी जमातों के साथ बैठने के ऊपर जो है वो आमादा ही नहीं है, उसकी ये पॉलिसी नहीं मगर है, फिर वजीर और आजम, शुरू से नहीं है, 2011 से नहीं है। मगर वजीर आजम भी डायलॉग की बात करते हैं, उनके पास कितना इख्तियार है? आपने कहा था कि वजीर आजम मुलाकात करेंगे महमूद खान अचकज़ई साहब से, फिर आपने कहा 8 फरवरी से पहले या बाद में कर लेंगे। अब 8 फरवरी को गुजरे हुए 11 दिन हो गए, वजीर आजम के पास कितना इख्तियार है? आपने अनाउंस किया, वो तो मिले ही नहीं। नहीं तो वजीर आजम के पास इसमें मुलाकात के लिए किस इख्तियार की जरूरत है? आप महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, मैंने उनको एक दिन कहा कि जी आप बताएं वजीर आजम साहब से कोई टाइम आपका मुकर्रर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मैं पहले उधर मुलाकात करूंगा, तो वहां से फिर जो है वो बात करके तो फिर मैं बात करूंगा। तो नहीं, आपने अचकज़ई साहब को कहा था क्या वजीर आजम से मिलने? तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं कुछ और किससे बात करूंगा, लाइक पीटीआई से बात करूंगा। नहीं, उससे उनका ये ख्याल था कि वो पहले मिले इमरान खान साहब से और वहां से फिर इजाजत ले, तो उसके बाद फिर जो है वो मुलाकात करेंगे। बाकी वजीर आजम को बतौर कायदे ईवान कभी भी जो है वो मिलने से इनकार नहीं होगा, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में ये बात हो ही नहीं सकती कि कायदे ईवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ का आपस में जो है वो राब्ता ना हो। ये 18 से 22 तक ही एक ऐसा दौर गुजरा है कि जिसमें कायदे ईवान ने कायदे हिस्ब इख्तिलाफ से ना बात की, ना उससे हाथ मिलाया, ना कभी राब्ता रखा। और राज साहब, एक और बात, अब अलीमा खान साहिबा ने पेशकश की है, वो कहे मैं डील ऑफर कर रही हूँ कि फील्ड मार्शल का नाम नहीं लेंगे हम, और हुकूमत शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का मुआयना फैमिली और ज़ाती मौलिज के सामने करवाने दे। ये ऑफर किया उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा एतराज़ होता है कि जी बड़े ट्वीट्स होते हैं, पोस्ट होते हैं, बयानात होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल का नाम नहीं लेंगे, ये होने दें। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप देखें, अगर ये उन्होंने मुतालबा किया है अलीमा खान साहबा ने, और इसके ऊपर किसी लेवल के ऊपर भी जो है वो अगर कोई जो है वो गौर होता है या किसी लेवल के ऊपर कोई कंसिडरेशन होती है, तो क्या आप इसको डील का लफ्ज के मानी देंगे आपके ये डील हुई है? अपनी तरफ से तो वो यही कह रही है कि मैं डील ऑफर करती हूँ। नहीं, ये किस बात की डील है? उनका बेहतरीन इलाज जो है वो हो रहा है, और उस इलाज में अगर डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया या उसमें जरूरी हुआ, तो शफा या कोई भी हॉस्पिटल है, बिल्कुल उनको उनका इलाज हो सकता है और होना चाहिए। इस बारे में गवर्नमेंट की बड़ी जो है वो वाज़ेह पॉलिसी है। हम उस इलाज में इससे पहले भी
इससे पहले भी उनके इलाज में कोई कसर उठा नहीं रखी गई। जो इलाज उनको यानी होना चाहिए था उसके मुताबिक हुआ है, बर वक्त हुआ है, उसमें कोई डिले नहीं हुआ। तो राना साहब, क्योंकि अब उनका धरना और एहतजाज फेल हो गया, तो इसलिए अब हुकूमत अंडर प्रेशर नहीं है, इसलिए कतई तौर पर नहीं मानेगी। अब हुकूमत कंसीडर कर सकती है फैमिली का मौजूद होना, जाती मौलिज को रसाई देना। नहीं देखें, कंसिडर करने या ना करने की बात तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब हो कि ये जो है वो की जाए। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये धरना और ये पहिया जाम की हड़ताल जो है, इनको इनके जो भी लोग हमारे साथ राब्ते में पार्लियामेंट में मिलते रहते हैं, उन सबको कई बार कहा कि ये आपका टोटल फेलियर होगा, तो आप इससे आपको और नुकसान होगा, तो आप इसको वापस ले लें। तो उस वक्त वो उनकी हवाई और थी, वो कहते थे कि हमने हर शय जो है जाम कर देनी है। तो अगर ये उनको ऑफर की, तो कोई ऐसा तो नहीं था भी ये को उनको डील ऑफर कर दी। ये एक एक मामला है कि आप इन चीजों को में वक्त ना जाया करें और मुल्क को, सियासत को डिस्टेबल ना करें। अब आप मुझे बताएं कि ये इन्होंने जो फोर्स अनाउंस कर दी है, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? यानी ये पहिया जैम हड़ताल की काल से या धरनों से भी ज्यादा बड़ी नाकामी होगी। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि जी ईद के बाद हम ये फोर्स अब तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद फिर पता नहीं इस फोर्स से किस तरफ जो है वो हमलावर होंगे।